इससे पहले कि हम आज की कहानी में कदम रखें, मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए रुककर आपसे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। एक रावी के तौर पर नहीं, पर्दे के पीछे आवाज के तौर पर नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स के तौर पर जो समझता है कि कहानियां इस तरह की क्यों पसंद करती हैं। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो खामोश लम्हों में मानी तलाश करते हैं, ऐसे रिश्तों में जो हमेशा ड्रामे से नहीं फटते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होते हैं, मोहब्बत, एतमाद, फासले और वक्त के साथ साथ लोगों के बदलने वाले लतीफ़ तरीकों के बारे में सच्चाइयों को जाहिर करते हैं, तो आप बिल्कुल वही है जहां आपको होना चाहिए था। क्योंकि ये चैनल ये कामिल मोहब्बत की कहानियों के बारे में नहीं है, ये असली वालों के बारे में है। वो किस्म जो बातचीत के दरमियान रहती है, हंसी के बाद खामोशी में, छोटी छोटी तकरीबन पोशीदा तब्दीलियों में जो किसी न किसी तरह सब कुछ बदल देती है। लिहाजा इससे पहले कि हम शुरू करें, 1 सेकंड लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इत्तलात को ऑन करें और इस जगह का हिस्सा बने जो हम मिलकर बना रहे हैं। क्योंकि हर लाइक, हर तबसरा, हर सब्सक्रिप्शन ये सिर्फ चैनल को सपोर्ट नहीं करता है, इससे इन कहानियों को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचने में मदद मिलती है जिसे इनकी ज़रूरत हमारे एहसास से ज़्यादा हो सकती है। और शायद आज की कहानी इनमें से एक है। अब शुरू करते हैं। कल शाम अहम नहीं लग रही थी। कोई इंतबाह नहीं था, हवा में कोई खामोश सिग्नल नहीं था, कोई एहसास नहीं था कि कुछ भी बदलने वाला है। ये इन दिनों में से एक नहीं था जो आपको याद था जब आप अभी भी जिंदा थे। अगर कुछ भी है तो ये आम महसूस हुआ, आराम से आम, जिस किस्म की शाम आप सवाल नहीं करते, जिस किस्म का आप फर्ज करते हैं बिल्कुल उसी तरह गुजर जाएगा जैसे इससे पहले के बाकी तमाम लोगों की तरह। अगर आप इस दिन पहले मुझसे पूछ लेते कि हालात कैसे चलेंगे, तो मैं मुस्कुराकर कहता मामूल की बात है। क्योंकि जुमेरात की रातें मेरे और मेरे शौहर कैन के लिए खामोशी से कुछ मुकद्दस बन गई थीं। ड्रामाई अंदाज में नहीं, किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं जिसके बारे में हमने कभी बात की है या उसकी मंसूबाबंदी की है, लेकिन जिस तरह से मामूलात आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बनते हैं, तहे दर तहे, यहाँ तक कि वो आदतों जैसा महसूस करना छोड़ दे और घर जैसा महसूस करने लगे। ये अजीब है कि ये कैसे होता है। सबसे पहले ये कुछ भी नहीं है, महज इत्तिफाक। एक जुमेरात आप दोनों जल्दी घर पहुंच जाएंगे, तो आप रात का खाना एक साथ बनाएं। अगले हफ्ते ये दोबारा होता है। कोई बहस नहीं, कोई मंसूबाबंदी नहीं, सिर्फ तकरार। फिर हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीनों में सालों, और कहीं रास्ते में वो सादा सा अमल कुछ ना कहने वाला बन जाता है, कुछ मुतवक्के, कोई ऐसी चीज जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे बुलंद आवाज में कहने की जरूरत नहीं है। यही जुमरात की रातें हमारे लिए बन गईं। ऐसी रवायत नहीं जिसके बारे में आप पोस्ट करते हैं, कोई बड़ी या मुतासिर कुन चीज नहीं, बस कुछ खामोश, कुछ मुस्तहकम, कुछ जिसने हमें बुनियाद बनाया। इस रात का खाना सादा था, लेकिन एक तरह से जो जानबूझकर महसूस हुआ। तसल्ली बख्श भना हुआ चिकन, इसकी कुदरती गर्मी को बाहर लाने के लिए काफी मौसमी है। एक हल्का तरकारियां, ताज़ा कुरकरा, नर्म लीमों की ड्रेसिंग के साथ जिसने बिल्कुल सही चमक डाली। और शराब की एक बोतल हम बचा रहे थे, किसी खास मौके के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमें ये जानना पसंद था कि ये वहां था, हमारा इंतजार कर रहे हैं। कोई रश नहीं था, कोई फोन नहीं, कोई खलशार हमें दूर नहीं करता है, बस प्लेटों के खिलाफ कांटे की नर्म झनकार, मेज के पार कभी कभार नजरें, और वो पुरसुकून तफहीम जो सिर्फ एक ही शख्स से बरसों बैठने से हासिल होती है। इस किस्म की तफहीम जहां अल्फाज हमेशा जरूरी नहीं होते हैं, जहां मौजूदगी काफी है। यहां तक कि जब हम खाना खत्म कर चुके तो किचन उस वक्त तक बरकरार रहा, गर्मी बरकरार रही, लहसुन और दूनी की खुशबू हवा में ठहर गई, कमरे के इर्द गिर्द एक याद की तरह लपेट रही थी जो अभी मिटना नहीं चाहती थी। इसने जगह को अंदर रहने का एहसास दिलाया, वाकिफ, महफूज। मेज सिंक के पास खड़ा आखिरी चंद प्लेटों को धो रहा था और मेरे साथ कैन इन्हें एक एक करके खुश्क कर रहा है।
वो भी हमारा हिस्सा था, हमारी ताल। मैंने उसे कई बार कहा था, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जाओ आराम करो, मुझे मिल गया है। लेकिन उसने कभी नहीं सुनी। और अगर मैं ईमानदार हो रहा हूं तो मैं वाकतन कभी भी उससे नहीं चाहता था, क्योंकि ये बर्तनों के बारे में नहीं था, ये उन लम्हात के मायने के बारे में था। हर बार बगैर किसी नाकामी के वो अपनी आस्तीनें अपने बाजुओं को आधे रास्ते पर लपेटता, जैसे वो प्लेटें खुश करने से कहीं ज्यादा अहम चीज की तैयारी कर रहा हो। वो थोड़ा बहुत पानी छिड़कता, बूंदों को हर तरफ बिखरा छोड़ देता, जवाब दे और किसी न किसी तरह एक आम काम को किसी ऐसी चीज में तब्दील करे जो जिंदा महसूस हो। कभी कभी हम बेतरतीब चीजों के बारे में बात करते थे, उस दिन के लम्हात जो वाकई अहमियत नहीं रखते थे, छोटी छोटी झंझलाहटें, गुजरते हुए ख्यालात जो शायद सुबह तक भूल जाएंगे। कभी हम हंसते थे और कभी हमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हमारे दरमियान जो खामोशी है वो कभी खाली नहीं थी, कभी भी नागवार नहीं थी, भरा हुआ था। उस किस्म की खामोशी जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान होती है, जो हर सेकंड को शोर से भरने की जरूरत महसूस नहीं करते। उस किस्म की खामोशी जो मुस्तहकम, महफूज महसूस होती है, जैसे कि आप वही है जहां आपको होना चाहिए था। लेकिन कल रात उस खामोशी के बारे में कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। पहले तो नहीं, सबसे पहले सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। खैन ने प्लेट खुश करते हुए आहिस्ता से गुनगुनाया, एक ऐसी धुन जिसे मैंने कई सालों में इतनी बार सुना है कि यह हमारी जिंदगी के पसमंजर का हिस्सा बन गई है। मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन सा गाना है, मुझे यकीन भी नहीं है कि इसने ऐसा किया। ये सिर्फ कुछ था जो इसने बगैर सोचे समझे किया। लेकिन फिर कुछ बदला, थोड़ा सा, इतना लतीफ कि मैंने उसे तकरीबन खो दिया। इसके हाथ मामूल से सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाते। इसकी नजरें किसी खास चीज की तरफ नहीं, बस कहीं दूर तक जाती थीं, जैसे इसकी सोचों ने उसे खामोशी से कमरे से दूर खींच लिया हो। फिर इतनी ही जल्दी वो वापस आ जाए। इसे हटा दे, इस तरह जारी रखे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आप इस लहर में मुझसे पूछते तो मैं कहता कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सतह पर यह था। और फिर भी कुछ रुका रहा, एक एहसास जिसका मैं बिल्कुल नाम नहीं ले सकता था। मैंने उससे सवाल नहीं किया, फौरन नहीं। हर किसी के पास लंबे दिन होते हैं, हर कोई ऐसी चीजें उठाता है जिसके बारे में वो फौरी तौर पर बात नहीं करते हैं। और हाल ही में काम उसके लिए दबाव का शिकार था। मैंने उसे छोटे तरीकों से देखा था, जिस तरह वो ज्यादा बार अपना फोन चेक करता था, जिस तरह से उसके कंधों पर तनाव था जो पहले कभी नहीं था। तो मैंने अपने आप से कहा, यह कुछ नहीं है, बस एक लंबा दिन, बस तनाव, बस जिंदगी। और मैंने उसे जाने दिया, या कम से कम मैंने कोशिश की। जब हम किचन में फारिग हुए तो हम शाम के अगले हिस्से में इसी तरह चले गए जैसे हम हमेशा करते थे। कैन ने शराब के 2 गिलास पकड़े, मैंने कमरे की लाइट्स को मध्यम कर दिया और फौरी तौर पर सब कुछ बदल गया। चमकदार ओवरहेड लाइट्स की मध्यम रोशनी की जगह लैंप की नरम गरम चमक ने ले ली। कमरा पुरसुकून, सुस्त, ज्यादा मुबाशरत महसूस हुआ, जैसे बाहर की दुनिया खामोशी से सिर्फ हमारे लिए पीछे हट गई थी। हम सोफे पर बैठ गए, अपनी टांगों पर कंबल खींच लिया। एक और छोटी आदत, एक और चीज जिसकी हकीकत में किसी वजह की जरूरत नहीं थी। सर्दी ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। यह सिर्फ हमारा हिस्सा था। टीम ने रिमोट उठाया और किसी ऐसे शख्स की आसानी के साथ स्ट्रीमिंग मेनू में स्क्रॉल किया जो पहले से जानता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। और हमेशा की तरह वो हमारे कंफर्ट शो में उतरा। पुरानी एक साथ मानूस है, वो किस्म जिसे हमने कई बार देखा था। किरदारों के बोलने से पहले हम अमली तौर पर लाइनों को पढ़ सकते थे, और फिर भी किसी न किसी तरह उन्होंने हमें हंसाया। इब्तदाई टीम ने कमरा भर दिया, रोशन, मानूस, हंसी की नरम ताल के बाद। और थोड़ी देर के लिए सब कुछ बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि हमेशा था। पेश कयासी, आरामदेह, महफूज। इन शामों में उन्होंने मुझे इस तरह से ग्राउंड किया कि मैं इस तरह के लम्हात तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था।
क्योंकि ये जानने के बारे में गहराई से यकीन दिलाने वाला है कि आगे क्या होगा। किसी के साथ ऐसी जगह बांटने के बारे में जहां कुछ भी गैर यकीनी महसूस नहीं होता है। हम एक ही लतीफ़े पर एक ही लम्हों में हंसते थे। कीन हमेशा की तरह ये बताने में मज़ाहमत नहीं कर सकता था कि जब भी मैंने गैर हाजिर दिमागी से अपने इर्द गिर्द कुछ ठीक करना शुरू किया तो मैंने उसे शो में एक हद से ज़्यादा मुनज़्ज़म किरदार की याद दिलाई, और बदले में मैंने उसे तंज़िया और अजीबो-गरीब दिलकशी का एक अजीब मरकब होने के बारे में छेड़ा। ये आसान, हल्का, आसान था। बाज़ औक़ात हमने एपिसोड को भी मौकूफ़ कर दिया, इसलिए नहीं कि हम बोर हो गए थे, बल्कि इसलिए कि शो में किसी चीज़ ने हमें बरसों पहले की एक याद, एक सफ़र, एक लम्हा याद दिलाया, एक बातचीत जिसे हम तकरीबन भूल चुके थे। और वो छोटे रास्ते वो मेरा पसंदीदा हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमारी कहानी हमारे सामने स्क्रीन से बहुत आगे थी, लेकिन दूसरी किस के बीच में कहीं कुछ बदल गया।